नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आपकी ये फ्री क्लास है डेली एट 6 PM ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहे करंट अफेयर्स को लेकर। हम नीतीश एक्सप्लेन्स में पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बेस्ट होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इको सेंसिटिव जोन्स पर को लेकर। इको सेंसिटिव जोन्स जो है उनको लीगल बेसिस मिला अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी ये दोनों ही इको सेंसिटिव जोन की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो पूरे देश में, तो उसके सभी तरफ कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आइए जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इको सेंसिटिव जोन एक बफर या ट्रांजिशन जोन है अराउंड हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज। तो वो हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इको सेंसिटिव जोन जो है उनको नोटिफाई किया था यूनियन गवर्नमेंट ने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी दोनों ही इको सेंसिटिव जोन की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हैं। माधव गाडगिल रिपोर्ट के अनुसार वेस्टर्न घाट्स को क्लासिफाई किया गया था जो कि टोटल 6 स्टेट्स में फैली हुई हैं। 44 डिस्ट्रिक्ट्स और 142 तालुकाज इसके अंडर आते हैं और इन सभी कैटेगरीज को क्लासिफाई किया गया था एज इको सेंसिटिव जोन। कस्तूरी रंगन कमेटी हैज़ रिड्यूस्ड, उन्होंने इको सेंसिटिव जोन को 37% ऑफ द टोटल एरिया तक डिक्रीज कर दिया था, कवरिंग अबाउट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। उन्होंने रेकमेंड किया था 123 रेवेन्यू विलेजेस को इको सेंसिटिव जोन या इको सेंसिटिव एरिया में इंक्लूड करने के लिए। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में ये डायरेक्ट किया था कि सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देश में जितनी भी हैं उनके इर्द गिर्द इको सेंसिटिव जोन जो है वो कम से कम 1 किलोमीटर के एरिए तक रहेगा। ये जो डिसीज़न है ये एक पिटीशन के रिस्पॉन्स में आया था टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट लैंड इन तमिलनाडुज नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। नीलगिरी फॉरेस्ट काफ़ी फेमस फॉरेस्ट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म डीप फेक्स। तो ये डीप फेक्स क्या चीज़ होती हैं? ये वो फेक न्यूज़ हैं जो मीडिया में या सोशल मीडिया में काफ़ी इम्प्लांट करके चलाई जाती हैं, मतलब काफ़ी इनको रियलिस्टिक बनाकर चलाया जाता है। ये कोई हिडन इन्फॉर्मेशन है डीप वेब पर जिस पर इलीगल एक्टिविटीज़ या इलिसिट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। डिजिटल मीडिया मैनिपुलेट करता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फाल्सिफिकेशन। तो काफ़ी भारी भरकम टर्म है। डिजिटल फाल्सिफिकेशन का मतलब है कि हम किसी चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसको और बेटर बना देते हैं उसकी रियल लाइफ से, या नन ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन, डीप फेक्स जो होते हैं वो डिजिटल मीडिया हैं, वीडियो, ऑडियो या इमेजेस हो सकती हैं। इनको एडिट या मैनिपुलेट किया जाता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको यूज़ किया जा सकता है टू डैमेज रेपुटेशन, फैब्रिकेट करने के लिए एविडेंस को, जिसको कहते हैं कि हम पिक्चर्स को या वीडियो को मॉडिफाई किया गया है। डिफ्रॉड द पब्लिक, पब्लिक को फ्रॉड करने के लिए। एंड अंडरमाइन ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस।
तो आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर लगाई है, ये दोनों पिक्चर्स ही सेम पर्सन की हैं और ये डीप फेक है, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इट इज़ अ नेचुरल डीप वाटर पोर्ट। तो किसी पोर्ट के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं, आपने बताना है कि ये पोर्ट कौन सा है। ये एक नेचुरल पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? जहाँ पर महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल से मिलती है। इट रिसेंटली क्लॉक द हाईएस्ट एवर मंथली कार्गो थ्रूपुट। तो इस पर रिकॉर्ड हुआ है कि इन्होंने हाईएस्ट एवर, हिस्ट्री में पहली बार इतना ज़्यादा मंथली कार्गो जो है वो हैंडल किया है इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। पूरे देश में सभी पोर्ट से ज़्यादा। विच पोर्ट डज द डिस्क्रिप्शन रेफर टू? तो ये किस पोर्ट के बारे में बात की जा रही है? विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, काकीनाडा। तो आंसर है इसका बी, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है वो एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, ईस्ट कोस्ट पर है इंडिया के, इन द जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इन द एट द कन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर ये महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल से मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसको, पारादीप पोर्ट को कहाँ पर सिचुएटेड है? तो पारादीप पोर्ट ये सिचुएटेड है। ये जो पोर्ट है इसको पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ये एक ऑटोनोमस कॉरपोरेशन है ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जो है मेजर पोर्ट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट्स 1963 के अंडर जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। ये कमीशन हुआ था 1966 में एज ए मोनो कमोडिटी पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो जब इसको कमीशन किया गया था तो ये सिर्फ आयरन ओर की एक्सपोर्ट के लिए ही यूज़ किया जाता था। तो ये एक मोनो कमोडिटी पोर्ट था। दिसंबर 22 में पारादीप पोर्ट ने 12.6 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया। ये हाईएस्ट मंथली कार्गो वॉल्यूम है इंडिया के किसी भी पोर्ट को लेकर। दिसंबर 22 के डाटा के अकॉर्डिंग पीपीए ने हैंडल किया है 96.81 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्गो कंपेयर टू 83.6 मिलियन मीट्रिक टन ओवर द सेम पीरियड इन द प्रायर फिस्कल ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कार्गो में भी इंक्रीज़ हुआ है। पूरे साल के कार्गो को अगर कंपेयर करें तो पिछले साल 83.6 था जो कि इस बार बढ़कर 96.81 हो गया है। चलिए मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है? ये एक एनुअल गैदरिंग है रिसर्चर्स की ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये ब्रेन चाइल्ड इनिशिएटिव ऑफ 2 ब्रिटिश केमिस्ट है जिनके नाम थे सिमोनसन एंड मैकमोहन। फर्स्ट गैदरिंग जो थी वो 1914 में हुई थी एट द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, चलिए देखते हैं। इसका आंसर है ए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है। इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो एक एनुअल गैदरिंग है रिसर्चर्स की ऑर्गेनाइज्ड बाय आईएससीए, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, नोट आईआईएससी। हेडक्वार्टर इसके हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये ब्रेन चाइल्ड है 2 ब्रिटिश केमिस्ट का, एक प्रोफेसर सिमोनसन, दूसरे प्रोफेसर मैकमोहन। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इनकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो जनवरी 15 से 17 तक 1914 में हुई थी एट द प्रेमाइसिस ऑफ एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता। तो अब जो है वो इस साल होनी है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस 3 से 7 जनवरी के बीच में। तो वो आज शुरू हुई है एट नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। तो वो इसके होस्ट हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन आज का,
द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ए ट्रियो ऑफ स्पेस क्राफ्ट। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। flying in formation in the shape of a equilateral triangle that has sides 1 million किलोमीटर long। तो एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलियन किलोमीटर का है। तो इतनी बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें से लेज़र शाइन करती हैं बिटवीन द क्राफ्ट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस से रिलेटेड है? वॉयेजर 2, न्यू होराइजन्स, लीज़ा पाथफाइंडर, इवोल्व्ड लीज़ा। तो आइए जानते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है आंसर डी, इवोल्व्ड लीज़ा। इवोल्व्ड लीज़ा क्या है? इवोल्व्ड लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। ये एक मिशन है जो एक्सप्लोर करता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्स को फ्रॉम स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मिशन जो है इसमें एक मदर और 2 डॉटर स्पेसक्राफ्ट हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक मदर और 2 डॉटर स्पेसक्राफ्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसमें ये टोटल 3 स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कंप्लीट कर रहे हैं अपना ट्रायंगुलर कन्फिग्रेशन में। तो ये एक जो साइड है ये 1 मिलियन किलोमीटर्स के इक्वल है। द 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो एक प्रिसीजन इंटरफेरोमीटर बनाते हैं विद 2 डॉटर स्पेस क्राफ्ट कनेक्टेड टू मदर बाय 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग लेज़र बीम्स। ये जो इंटरफेरोमीटर है ये डिटेक्ट कर सकता है ग्रेविटेशनल वेव्स को कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज में, इन द रेंज ऑफ 0.1 मेगाहर्ट्ज़ टू 1 हर्ट्ज़। इसको डिज़ाइन किया गया है इस तरह के ऑर्बिट्स में मूव करने के लिए ताकि ये तीनों सैटेलाइट हमेशा नियर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में मूव करते रहें। तो यही इसकी खासियत है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इतनी बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेस में घूम रही है जो कि 3 स्पेसक्राफ्ट से बनी है। तो ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नीतीश एक्सप्लेन्स और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।